हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है डिफरेंशिएशन 7.5। तो 7.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास जो है वो है इफ x इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 5, if x equals to a cos q theta, y equals to a sin q theta, then theta equals to pi upon 4. Find the value of d square y upon dx square. Find value of d square y upon dx square. हमें d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा इक्वल्स टू किस पर, पाई अपॉन 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन करते हैं x और y दोनों का। देखो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो हम इसको अब किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं। देखो क्योंकि x और y अलग अलग गिवन है ना, तो मैंने आप लोगों को बताया जब भी x और y अलग अलग गिवन हो तो जो अपन क्या करते हैं, रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, वो जो x की वैल्यू है ना, या जो भी अपने पास थीटा है, x है, t है, उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां हम रेस्पेक्ट में करेंगे किसके में, थीटा के में। तो देखो ये तो होगा क्या, dx अपॉन में d थीटा, a cos q थीटा। तो देखो cos थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस a तो है ही, पहले होगा किसका, पावर का। तो मैं पहले पावर लिख लेता हूं, 3a cos थीटा, cos थीटा, फिर cos थीटा का होगा साइन थीटा। आई समझ में, क्यों पावर का किया, देखो पावर का किया 3, a को a छोड़ दिया, cos को cos छोड़ दिया, फिर cos का किया माइनस साइन, तो माइनस कहां लिख दिया मैंने, आगे लिख दिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, dx अपॉन डी थीटा, एक बार किसका, इसका डिफरेंशिएशन किया है थीटा के रेस्पेक्ट में, पावर आगे आ गई, a cos थीटा, पहले पावर का किया, अब cos थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, माइनस आ गया आगे। अब करते हैं किसका, y का। ठीक है, वही थीटा के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन डी थीटा, क्या होगा, वही 3a साइन थीटा, और साइन थीटा का होता है cos थीटा। ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि साइन का cos होता है ना, और cos का होता है माइनस साइन, इसलिए ये आया नेगेटिव। ठीक है, तो हमें निकालना तो क्या है एक्चुअली में, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो अब यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे करते थे ना अपन इससे पहली वाली एक्सरसाइज में, ऐसे ही देखो डी वाई अपॉन डी थीटा में डिवाइड दे देंगे किससे, डी एक्स अपॉन डी थीटा का। तो 3a साइन थीटा cos थीटा में डिवाइड देंगे, क्या देंगे, डिवाइड किसका देंगे, dx अपॉन डी थीटा का। तो भाग दे देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ ये डी थीटा से डी थीटा तो कैंसिल हो ही जाएगा, यहाँ है अपने पास माइनस 3a cos थीटा और साइन थीटा। देखो यहाँ अपने पास क्या बचेगा, 3, जब 3 आगे आएगा तो पावर स्क्वायर है ना, स्क्वायर और लिख लेना, ये पावर स्क्वायर लिखना भूल गया मैं, 3 आगे आ गया तो पावर 2 बचेगी ना, nx n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2, और यहाँ भी क्या आएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी इसमें तो आएगा क्या, साइन स्क्वायर, और इसमें होगा cos स्क्वायर। क्लियर, तो देखो 3a से 3a कैंसिल, साइन से ये पावर कैंसिल, और cos से ये पावर कैंसिल। तो अपने पास यहां से तो बचा dy अपॉन dx, यहां अपने पास है साइन और कॉस, ठीक है, साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, और ये माइनस तो है ही, तो साइन अपॉन कॉस थीटा को मैं क्या लिख लेता हूं, माइनस टेन थीटा। तो अपने पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसका मतलब यहां डी एक्स है, तो डी एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और हमें ये ही फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। ठीक है, देखो माइनस तो माइनस रहेगा, टेन थीटा क्या होता है, टेन होता है सेक स्क्वायर थीटा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा का डिफरेंशिएशन भी होगा। थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी थीटा अपॉन में डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब देखो डी थीटा अपॉन डी एक्स, और अपने पास इक्वेशन फर्स्ट जो है वो क्या है, डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो इसको अगर हम उल्टा कर दें डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3a कॉस स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा तो ये है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना और लिखना, वैल्यू किसकी डालनी है, डी थीटा अपॉन में डी एक्स की, क्योंकि ये उल्टा है, डी थीटा अपॉन डी एक्स, और अपने पास डी एक्स अपॉन डी थीटा है तो उसको भी उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो देखो यहां है अपने पास, तो ये आएगा 1/3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। क्या आया, 3a कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर, तो यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा की जगह डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर, अब देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो या तो इसको किसकी में चेंज कर दो, कॉस में, 1 अपॉन कॉस में चेंज कर दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, या फिर इनको 1 अपॉन कॉस को सेक में और 1 अपॉन साइन को कॉसेक में चेंज कर दो, किसी को किसी में भी चेंज कर दो। तो देखो मैं इसको तो ऐसे ही रहने देता हूँ, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये जो 3a है, इस 3a को मैं, देखो ये है माइनस का, क्या है, माइनस का 3a। ठीक है, तो इस माइनस 3a को मैं आगे लिख लेता हूं, तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस का 3a। चाहो तो देखो उसको ऐसे ही रहने दो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। देखो 3a को तो हम कहाँ रहने देते हैं, नीचे रहने देते हैं, केवल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और 1 अपॉन साइन, ये ऊपर चला जाएगा। देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा, और अपॉन में चल रहा है माइनस के 3a। भाई माइनस के 3a थोड़ी गया है, 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन को चेंज किया किसमें, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा में। तो देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक 4 थीटा, और ये क्या है, कोसेक, कोसेक थीटा अपॉन में 3a। और थीटा इक्वल टू हमें क्या गिवन है, थीटा इक्वल टू हमें गिवन है π/4। तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यहां लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू है π/4। तो देखो सेक π/4, पावर 4 है, और कोसेक π/4। तो देखो π/4 क्या होता है, π/4 होता है 45।
45, तो sec 45 और cosec 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है? √2। क्या होती है? √2। तो थीटा की वैल्यू पुट की और उनकी वैल्यू सीधा पुट कर देता हूं मैं, ठीक है ना। आप एक स्टेप और बढ़ा के लिख देना। तो देखो sec 45 यानी कि √2 और √2 की पावर कितनी है? 4, क्योंकि sec की पावर 4 है और यहां केवल क्या है? sec √2 ही है। तो ये हो गया 3a। तो देखो 2 की पावर 2 होता है 2 और 2 की पावर 4 हो जाएगा, √2 की पावर कितना हो जाएगा? 4, यानी कि √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। क्या जाएगा? 4। तो अपने पास आ गया 4√2/3a। ये है अपना आंसर। d²y/dx² इक्वल टू क्या आया है? 4√2/3a। और हमें कोई प्रूफ नहीं करना था, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी d²y/dx² की। तो क्या आ गई? 4√2/3a। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5th। ठीक है, देखो क्या किया, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया dy/d से, फिर उसका dy/d से किया, फिर इसमें इसका डिवाइड दिया, तो इसमें इसका डिवाइड देने पर अपने पास ये बच्चे, तो ये बन गया tan थीटा। फिर dy/dx, तो आगे अपने पास हमें फाइंड क्या करना है? d²y/dx²। तो x के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन किया, tan का हो गया sec², थीटा का हुआ dθ/dx। dθ/dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, यहाँ dx/dθ है, जब dθ/dx करेंगे तो ये 1/3a cos² थीटा sin थीटा हो जाएगा। तो ऐसे किया। अब 1/cos² को लिख लिया sec और 1/sin को लिख लिया cosec। ये 3a रहा, माइनस 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 कैंसिल हो गया। अब यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दी सब में, यहाँ थीटा है π/4 यानी कि √2 और √2। sec 45 की वैल्यू भी √2 होती है और cosec 45 की वैल्यू भी √2 होती है। ठीक है, अगर आप इसको किस में चेंज करते? cosec में चेंज कर देते। किस में चेंज करते? cosec में, cos में चेंज कर देते इसको, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो cosec ये हो जाता cos और ये हो जाता cos और ये हो जाता sin। तो cos और sin दोनों की 45 में वैल्यू क्या होती है? 1 में क्या होगी? √2। 1/√2 है, फिर वो क्या हो जाएगा? अपॉन में, तो जाके कहाँ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे और 3a नीचे रह जाएगा। तो √2 की पावर 4 और √2 दोनों कहाँ जाएंगी? ऊपर आ जाएंगी। आंसर सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। इसको किसी में भी चेंज कर सकते हो, या तो इनको किस में? sec में और cosec में चेंज कर लेना, चाहो इसको cos में चेंज कर देना। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5th। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताते रहना। जो भी लोग बाग कहीं के भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने बीच में देखना स्टार्ट किया है वो स्टार्टिंग से इस एक्सरसाइज को देखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, बीच से समझ में नहीं आता है। बिल्कुल इस एक्सरसाइज की जो फर्स्ट वीडियो है 7 की डिफरेंशिएशन, वहीं से देखना स्टार्ट करें। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ x³ + y³ - 3axy इक्वल टू क्या है? 0 है। क्या है? 0। देन प्रूफ दैट, हमें क्या करना है?
प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल क्यू है, क्या है? होल क्यू। ये हमें प्रूफ करना है। इससे हमें ये प्रूफ करना है कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है। ठीक है, तो वही जैसे करते आए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू, तो ये हमें गिवन नहीं है, हमें तो केवल इसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो एक्स क्यू, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यू 3y स्क्वायर, और y का भी डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन में dx माइनस 3a। 3a को तो कांस्टेंट नंबर है, तो 3a को रखेंगे बाहर। इसमें क्या लगेगा अपने पास? u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखो x को छोड़ा, y का डिफरेंशिएशन किया dy अपॉन dx प्लस y को छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 1 इक्वल टू 0। चलो इस 0 को तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है ना, अब 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 है ना, उसको तो हम खत्म कर देंगे। चाहो तो देखो क्या कर लो, 0 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। ठीक है, देखो क्यों? देखो अभी यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा सब में से। ये 3 आ गया, ये 3 आ गया और ये 3 आ गया, और 3 को मैं इधर ले जाके क्या कर दूंगा? हटा दूंगा, क्योंकि यहाँ में 3 की जरूरत नहीं है। देखो कहीं भी 3 नहीं है ना, तो 3 में सबसे कॉमन लिया और उसको इधर ले गया, 0 कर दिया। ठीक है ना, तो अब आपको मैं डायरेक्ट ये 3 हटा देता हूं यहां से, है ना। 3 को क्या कर देता हूं? उधर ले जाके 0 में मिला देता हूं। ये 3 इधर आया और 0 हो गया। ठीक है, तो देखो यहां से तो क्या बचा? यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहां बचेगा वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस यहां बचेगा ए। तो ए का अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ए का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ए वाई और इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो 3 है यहाँ से देखो, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन और यहाँ से 3 कॉमन। 3 कॉमन ले लिया था मैंने, कहाँ? बाहर। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे 3 कॉमन ही बाहर ऐसे लिख लो, और फिर ये 3 इधर आ गया और 0, 3 का काम खत्म। ठीक है, तो देखो यहां से हम ऐसे जब भी करते हैं तो dy dx की वैल्यू कैसे निकालते हैं? dy dx को इधर करके बच्चे कुछों को हम इधर ले जाते हैं, तो केवल dy dx की वैल्यू तो यहीं छोड़ेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे? इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। ऐसे ही तो निकालते हैं अपन dy dx की वैल्यू। तो देखो यहां से ये 2 हैं अपने पास dy dx की वैल्यू, तो मैं dy dx कॉमन ले लेता हूं। dy dx कॉमन आ गया, यहां क्या बचेगा अपने पास? वाई स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा? माइनस के ax। वाई स्क्वायर माइनस ax बचा, dy dx कॉमन ले लिया। अब देखो इसको मैं इधर भेजूंगा ना, तो ये तो किसका बन जाएगा? प्लस का ax, और ये आएगा इधर x स्क्वायर माइनस का। ठीक है, अब देखो ये इधर आ गए ना, तो ये 0 तो हट जाएगा, क्योंकि ये तो किस में आया है? ये आया प्लस में और ये आया माइनस में, तो 0 प्लस में ax होगा और माइनस एक्स स्क्वायर। अब dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मुझे इसमें डिवाइड देना है। dy अपॉन डी एक्स इक्वस टू ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax। क्लियर? तो ये आ गए अपने पास dy dx। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे सीधा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और उसके हमें इसके इक्वल में लेके आना। और देखो इक्वल में किसके लेके आना है हमें? 2a स्क्वायर एक्स वाई अपॉन में ax माइनस वाई स्क्वायर। नीचे क्या है? ax माइनस वाई स्क्वायर, और अपने पास क्या है? वाई स्क्वायर माइनस ax। तो मैं इसको इसके जैसा बना देता हूं। कैसे? माइनस कॉमन लेके। तो देखो नीचे भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ऊपर भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां से माइनस कॉमन लिया,
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये हो गया ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो देखो नीचे की जो वैल्यू है वो कैसी हो गई, फिलहाल के लिए सेम तो हो गई, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। बची कुचा क्या है, अब क्यू बचा है, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। तो कुल मिला के डी वाई डी एक्स अपने पास ये आ गया, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से मिटा के यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो देखो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला। इसका तो नीचे हो जाएगा स्क्वायर सबसे पहले। देखो ये तो यहाँ तो अपने पास क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये खींच दी एक लाइन, ये जो है डिनोमिनेटर, इसका मैं पहले ही कर देता हूं क्या, स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को तो यहां छोड़ देते हैं, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, डी वाई डी एक्स करते हैं किसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स का, साइन आएगा माइनस का। अब इसको छोड़ते हैं किसको, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स को, और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, इस वाले पार्ट का, d अपॉन डी एक्स होगा किसका, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर। तो इसमें मैंने जो फॉर्मूला लगा उस फॉर्मूले में पुट कर दिया है। अब हम इनका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको तो छोड़ना है, इसको तो मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, यहाँ आगे ये चल ही रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको तो छोड़ना है, ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर को, तो क्लियर, डी अपॉन डी एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 2x, क्या होगा 2x। अब है माइनस ए एक्स, तो x तो हो जाएगा 1, बचेगा केवल माइनस के a, ठीक है। यहां साइन आएगा माइनस का, इधर अपने पास ये तो छोड़ना है अपन को, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब डिफरेंशिएशन करेंगे ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का। तो देखो ए एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा क्या, वही a, क्या होगा a, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y, साइन है माइनस का तो माइनस के 2y, और फिर y का करेंगे dy अपॉन में dx। क्या किया, dy अपॉन में dx। तो देखो इसको छोड़ा, इसमें कहीं y थोड़ी है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये तो है अपने पास ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देखो सॉरी ये यहाँ ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर था, देखो ये क्या है, ए वाई है ना, ए एक्स तो ये आ रहा और वाई स्क्वायर ये आ रहा, यहाँ ए वाई था ये, जिसको मैंने ए एक्स लिख दिया है ना। तो ध्यान रखा करो, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ गल्लेनवार प्रॉब्लम दे जाती हैं। तो ये है ए वाई, क्या है ए वाई। तो जहाँ भी ये ए एक्स लिखा हुआ है हमें इसे क्या करना होगा, ए वाई करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, ठीक है। तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमने डिफरेंशिएशन किया किसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई का, तो ए तो ए और वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एक यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स और आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और बीच में साइन है माइनस का, और अपॉन है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहां था ए वाई,
तो एक्स स्क्वायर का तो 2x माइनस ए तो ये रहा और y का हो जाएगा dy अपॉन में dx। क्लियर? अब देखो dy अपॉन dx की वैल्यू अपने पास है, कहाँ है? ये रही। ठीक है, चाहो तो इसे क्या पुट कर दो, देखो इससे तो मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड dy अपॉन dx। तो अब हम क्या कर देते हैं, dy dx की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन में dx, यहाँ लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कौन से इक्वेशन से? इक्वेशन सेकंड से dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ dy dx की वैल्यू पुट करो। तो dy dx की वैल्यू पुट करने से पहले क्यों ना हम इनका क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें आपस में, और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़े नंबर हो जाएंगे ना, तो हो सकता है कुछ ना कुछ कट जाए, इतनी सारी वैल्यू है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम dy dx की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो उसको अभी एक बार होल्ड पे रख दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। देखो ax अपॉन में मल्टीप्लाई बाई 2x, ax मल्टीप्लाई बाई 2x तो हो जाएगा 2ax स्क्वायर, 2ax स्क्वायर। अब y का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2xy स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। तो देखो मैं क्या करता हूं, इनका मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं इनको ऐसे ही लिख लेता हूं। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये क्या है, माइनस है, तो माइनस ये मैं ऐसे लिख लेता हूं, ax प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा a dy अपॉन dx से। ठीक है, सेम ऐसे ही इधर करते हैं। अब माइनस, देखो ये तो क्या हो जाएगा, a, क्यों ना साथ में ही मैं यहाँ dy dx की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, फिर एक स्टेप अगली बार भी तो करना पड़ेगा हमें ये dy dx, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी, जगह अपने पास कम है। तो देखो मैं यहीं पे चाहो तो a का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये झंझट ही खत्म कर देते हैं, a का भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। ठीक है, देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर x एंड माइनस है ना, माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस का ay स्क्वायर। और अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं dy अपॉन dx की। तो dy dx अपने पास है ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax। ठीक है, अब उधर आ जाते हैं, माइनस, देखो ये हो जाएगा ax स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखो इसका इससे हो गया, अब इसका इससे कर दो, चाहो तो इसका इससे कर दो। देखो ये भी माइनस का a स्क्वायर x आएगा। अब मैं थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, उसको मैं नीचे लिख देता हूं, क्योंकि उधर अपने पास अब जगह थोड़ी सी कम है, उधर का दिखेगा नहीं। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 2yx स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस 2axy, और dy dx की वैल्यू पुट कर देते हैं ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax। ठीक है, और अपॉन में चल रहा है ये, तो देखो ये लाइन है। ठीक है, और इसके नीचे अपॉन में मैं क्या लिखता हूँ, ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, और जो नहीं कट रहा उसे नहीं काटते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या कट रहा है। तो एक बार प्लस माइनस में कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखो अगर कोई भी कहीं भी प्लस माइनस में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है ना, बड़ी कैलकुलेशन है, तो वो आप लोग सही कर लिया करो अगर कुछ हो गई हो तो। ठीक है, फिर भी एक बार फिर से चेक करते हैं, माई प्लस इसका मल्टीप्लाई, अब इसका मल्टीप्लाई इससे किया प्लस, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया
माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे किया माइनस dy अपॉन dx। ठीक है, तो ये है माइनस, ये है प्लस माइनस, ये है माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई किया ना, किसका, अच्छा इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या आया ax स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो भी क्या आया a स्क्वायर x माइनस का। ठीक है, अब इसका माइनस का प्लस से तो प्लस, और इसका इससे किया तो भी प्लस। ठीक है, तो कुल मिला के देखो ax स्क्वायर ये तो है प्लस का, और ax स्क्वायर क्या है माइनस का। ठीक है ना, तो एक इसमें से चला जाएगा तो क्या बचेगा, केवल एक ax स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इधर लिखते हैं हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचेगा ax स्क्वायर। देखो x स्क्वायर वाई प्लस के, और कहाँ है प्लस के, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो इसे हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं, प्लस के 2, यहाँ है a वाई, तो इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, प्लस के 2x वाई स्क्वायर। ये तो इसके साथ आ गया, यहाँ बचेगा माइनस के a स्क्वायर वाई। देखो इधर अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा माइनस के a स्क्वायर वाई। तो यहाँ से तो क्या बच गया 2x वाई स्क्वायर। अब देखो हमने dy dx की वैल्यू पुट की थी, तो dy dx की वैल्यू है ax पर, मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी dy dx की। देखो dy dx इक्वेशन सेकंड जो है वो ये है। ठीक है, यानी कि हमने माइनस कॉमन लेके इनको चेंज कर लिया था ना, मैंने ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ, तो हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये इक्वेशन सेकंड वाली, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। सेम यहाँ भी यही वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें तो इसके जैसा नीचे वाला ये बनाना है ना, तो ये ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर यही वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो देखो एक तो ये कम हो गया, इसको ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखो ये देखो यहाँ क्या है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर नीचे, तो देखो अगर मैं यहाँ से देखो ये जो वाला ए था ना, कौन सा था ए, जिसका मैं कह रहा था मल्टीप्लाई मत करो, अगर हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करते, ठीक है, जैसे इस ए को बाहर लिख लेते और इसको लिख लेते कैसा, ऐसा के ऐसा ही। ठीक है, तो देखो मैंने इसीलिए मना किया था उसको, क्योंकि ये कट जाता। देखो अगर यहाँ से भी तुम ए कॉमन ले लोगे, क्या ले लोगे, ए कॉमन, तो मैं यहीं उसको सही कर रहा हूँ क्योंकि अपने पास जगह कम है, और अगर मैं एक स्टेप और बढ़ाऊंगा तो बोर्ड बढ़ जाएगा पूरा। तो देखो मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ जो अपन ने मल्टीप्लाई किया ना इस ए से, इसका इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया था ना, तो उसे मल्टीप्लाई करना मत, केवल इसको इसके साथ रख देना, यानी ए को तो रख देना बाहर, इस ए को तो रख दिया बाहर, और इस ब्रैकेट में ऐसे कैसे रख दो ए एक्स प्लस में वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों सेम टू सेम हो गए, जब ये माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बाहर क्या है, माइनस है, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ए एक्स और ये कैंसिल। ठीक है, अब देखो अब इस a का मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का ए एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखो माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2a स्क्वायर एक्स माइनस के 2a स्क्वायर एक्स। अब यहाँ क्या बच रहा है, देखो यहाँ भी क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2y कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2y। मैं अगर 2y इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, प्लस देखो 2y कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस आना चाहिए था, माइनस के ए वाई, क्या आना चाहिए था, माइनस का आना चाहिए था। देखो एक बार इनका मल्टीप्लाई चेक करते हैं, ये आएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस
और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स, बल्कि बचना किसका चाहिए था माइनस का ही बचना चाहिए था, तभी क्या बनता है एक फॉर्मूला बनता है इसमें। तो हमें इसको किसके जैसा बनाना है, देखो ये माइनस है तो हमें माइनस ही बनाना है, तो हम देखो यहाँ माइनस के 2y कॉमन ले लेते हैं, भाई माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस के क्या बचेगा यहाँ से ए वाई, क्या बचेगा ए वाई। तो देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई है, तो इसे मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई का क्या लिख देता हूँ होल स्क्वायर, क्या लिख देता हूँ होल स्क्वायर। अब देखो ये नंबर इसके यहाँ है तो इसका मतलब क्या है एलसीएम आएगा, क्या आएगा एलसीएम, तो उसे हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ क्या ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको काट भी दिया था, तो देखो अगली बार में कट भी जाएगा जब इसको अपन और आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है अब जो उसको सॉल्व करना है, देखो तो देखो यहाँ से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, देखो एक x का माइनस ए एक्स और ये हो जाएगा किसके इससे करेंगे जब a, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे जब आएगा ए स्क्वायर वाई, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, तो यहाँ x को हम y करना फिर मिस्टेक है ये, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए और ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, यहाँ क्या आएगा y आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो ए स्क्वायर एक्स तो ये रहा और ये हो जाएगा क्या ए स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर वाई, तो ये होगा देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये माइनस, अब क्या किया इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये भी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हमने वो जो ए एक्स किया था ना उसको क्या कर देते हैं ए वाई कर देते हैं, तो देखो 2a एक्स स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई से तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर वाई, ठीक है। यहाँ अपने पास बच रहा है माइनस का ए एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा किसका प्लस का, क्यों देखो मल्टीप्लाई करना है किसका इससे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो देखो इसको हम ये प्लस में 2y और यहाँ बच रहा है प्लस का ए स्क्वायर वाई, ठीक है। तो देखो 2a एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर ये दोनों माइनस माइनस के हैं और ये प्लस का है, तो इसे हम क्या कर देते हैं काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने पास बच रहा है माइनस के 2x वाई स्क्वायर, अपॉन में है वो नंबर, ठीक है, वो अपॉन में ही चलेगा अभी, और यहाँ अपने पास बचेगा प्लस 2a स्क्वायर वाई प्लस के 2y और ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन में ए एक्स प्लस के वाई स्क्वायर। अब देखो इसको और छोटा कर देंगे, है ना, अपॉन में क्या चल रहा है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो क्या मिस्टेक हो गई थी अपन से, वो जो y की जगह x लिख दिया था ना, और एक प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए। अब देखो यहाँ से 2y, यहाँ से 2y और यहाँ से 2y क्या आ गया कॉमन आ जाएगा, और इसमें हम क्या ले लेंगे एलसीएम भी ले लेंगे और इसको हम ओपन कर देंगे एक ही स्टेप में। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, एल्स कॉमन आ रहा है ना तो कॉमन ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। और क्या कॉमन आ रहा है हम ले लेते हैं माइनस के 2y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चाहो तो प्लस के ले लो, यहाँ माइनस का क्या बच जाएगा, यहाँ माइनस का बचेगा एक्स वाई, यहाँ बचेगा प्लस के ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब एलसीएम लेंगे तो ये नंबर तो एक साथ में ना, तो इस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इस वाले नंबर से। तो देखो इस नंबर का मल्टीप्लाई किससे होगा, ए एक्स प्लस
वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। यही तो होगा क्योंकि ये तो इसके साथ में है, जब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ तो, और यहाँ अपने पास है प्लस इसका होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर वाई, और अपॉन में नीचे हो जाएगा जो हमें चाहिए ax माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो अपने पास थोड़ी सी जगह की कमी है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा कितना, ax स्क्वायर वाई, ax स्क्वायर वाई, और अपने पास यहाँ ax स्क्वायर वाई है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जब हो जाएगा अपने पास क्या, a स्क्वायर वाई स्क्वायर, अपने पास यहाँ a स्क्वायर वाई स्क्वायर भी पहले से है। तो अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना तो देखो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो इनका। ठीक है, तो देखो यहाँ फॉर्मूला हमने लगा दिया तो ये होगा 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये इधर से यहाँ करना स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो ये तो बाहर ही रहेगा माइनस 2y, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का तो ये हो जाएगा माइनस के ax स्क्वायर वाई, ax स्क्वायर वाई। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के एक्स वाई क्यू, माइनस के एक्स वाई क्यू। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो प्लस के ए क्यू एक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस ए स्क्वायर वाई। अब वो वाला नंबर है उसे मैं यहीं से ऐसे लिख देता हूँ, प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर वाई। ठीक है, अब ये अपॉन में जो चल रहा है ना इसको लिखते रहना, क्योंकि ये तो अपने पास आ गया जो हमें प्रूफ करना था, तो ये तो चलेगा ना, तो इसको अपन लिखते रहना बाद में क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है या क्या कट रहा है वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखो ये और ये एक जैसे हैं और दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। ठीक है, और ये है अपने पास ax स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो सब में से कॉमन क्या ले लेते हैं, देखो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, इन तीनों में से x कॉमन आ रहा है। क्या a कॉमन आएगा, देखो जो भी कॉमन आएगा सबसे पहले हम वो कॉमन लेते हैं और देखते हैं क्या सॉल्व हो सकता है इसमें। और तो देखो जो जो हो रहा है उसे हम कर देते हैं। ठीक है, जैसे इनको ऐड कर देते हैं 3, तो देखो इसका मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो ये इसका मल्टीप्लाई इससे किया और इसका मल्टीप्लाई इससे किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, और अपने पास a स्क्वायर वाई स्क्वायर वहाँ भी है। तो देखो ये तो 2y, इधर लिखते हैं देखो 2y, ये हो जाएगा माइनस के 3ax स्क्वायर वाई। ये और इसका क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ अपने पास क्या बच रहा है, एक्स वाई क्यू बच रहा है। क्या बच रहा है, एक्स वाई क्यू, प्लस के यहाँ बच रहा है अपने पास एक्स क्यू एक्स। क्या बच रहा है, एक्स क्यू एक्स, क्योंकि ये कट नहीं रहे, ये माइनस प्लस में हमेशा देखो ये एक्स ये सब में माइनस है, मैं ये प्लस लिख देता हूँ बार बार। ठीक है, ये क्या है, माइनस है, क्योंकि माइनस ही तो चल रहा है ये शुरू से ही। ax माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, ax माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो है ax माइनस वाई स्क्वायर आएगी। ठीक है, अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे जब ax, कौन सी वैल्यू, ये तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये वैल्यू हो जाएगी कौन सी, नेगेटिव। ठीक है, तो इस वैल्यू को कर देते हैं पॉजिटिव, तो a स्क्वायर वाई से a स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 4, x की पावर 4, इन दोनों का हमने ऐड कर दिया। ठीक है, नीचे जो ये चल रहा है ये ऐसे कैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अब अपने पास ये वाला नंबर बच गया, कौन सा, 3a स्क्वायर वाई प्लस एक्स
वाई की पावर क्यू ए क्यू एक्स प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो इन तीनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में से देखो x x x और x कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो देखो 2y तो पहले ही बाहर है, x और बाहर आ जाएगा। ठीक, तो यहां क्या बचेगा, माइनस के 3ax y। क्लियर, यहां बचेगा वाई क्यू प्लस में वाई क्यू, यहां बचेगा एक्स ए क्यू, क्या बचेगा ए क्यू प्लस में यहां बचेगा एक्स क्यू और नीचे ये वाली वैल्यू चल ही रही है। अब देखो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है क्या, देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3ax y। ठीक है, माइनस के 3ax y। तो ए क्यू देखो, अब इसमें और कोई मिस्टेक थोड़ी, कहीं भी ए का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये ए स्क्वायर ही तो है, ये है ए स्क्वायर, तो अपन ने क्या कॉमन लिया था, ठीक है सही है सब कुछ। तो अब देखो यहां से जब x कॉमन आ गया, देखो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स क्यू वाई क्यू माइनस 3ax y, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 0 दी गई है। क्या दी गई है, 0। तो अपने पास अंदर केवल क्या बच जाएगा, a की वैल्यू बच जाएगी। तो ये तो सब 0 हो जाएगा, तो देखो अपने पास क्या बचेगा, 2xy, तो ये 0 और ये 0, यहां से बच रहा है a क्यू, क्या बच रहा है a क्यू, और नीचे अपने पास ये नंबर चल ही रहा है, कौन सा, ax माइनस वाई होल स्क्वायर का, मतलब वाई स्क्वायर का क्यूब। तो देखो जो हमें प्रूफ करना था ना, वो तो करना था ए स्क्वायर, लेकिन अपने पास यहाँ क्या आया है, ए क्यू आया है। क्या आया है, ए क्यू, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अब मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है, और आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, मेरे हिसाब से तो ए क्यू आना चाहिए था ना, कि क्वेश्चन में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2xy ए क्यू अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यू आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब आप लोग और देख लेना अगर कुछ हो तो। ठीक है, और एक बार इसको प्लस माइनस में कोई मिस्टेक मत करके इसको एक बार और करके देखना कहीं से और ए हो सकता है कटना बाकी रह गया हो, पर मेरे हिसाब से तो आंसर यही आ रहा है 2xy ए की पावर क्यू। तो हो सकता है बुक में मिस्टेक हो, और ये आप एक बार फिर से चेक करके मेरे को कमेंट में बताना कि आप जब कर रहे हो तो ए स्क्वायर आ रहा है या ए क्यू आ रहा है, और प्लस माइनस की मिस्टेक मत करना। पैटर्न वही सेम है, डिफरेंशिएशन किया, यहाँ से dy dx की वैल्यू निकाली, अब यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन किया, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद dy dx की वैल्यू पुट की, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, जो कट रहा है उनको काटा है, यहाँ से एलसीएम लिया तो ये क्यू बन जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए। तो कहीं इसमें कई बार प्लस माइनस की मिस्टेक हुई है मुझसे, जैसे तो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में ये जो वैल्यू थी ना, ये प्लस की लग दी थी, तो वहीं से गड़बड़ होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो प्लस माइनस में मिस्टेक मत करना, और वैल्यू ये वाली रखनी है, माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाली वैल्यू dy dx की है। ठीक है, क्योंकि हमें नीचे ऐसा चाहिए था। तो कोशिश करना इसको एक बार और अच्छे से कराने की, और मेरे को बताना हुआ है या नहीं हुआ, या फिर मैं इसे दोबारा कराऊं। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही।